बम गिरते हैं तेहरान में और आग लग जाती है भारत के उत्तर प्रदेश में। जी हां दोस्तों, मिडिल ईस्ट की वो खौफनाक जंग अब समंदर पार करके सीधे हमारे और आपके शहरों की सड़कों तक पहुंच चुकी है। अमेरिका और इजराइल के एक बहुत बड़े और अचूक हवाई हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने की खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस ग्लोबल धमाके का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला असर भारत के यूपी में देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ से लेकर आगरा और मुजफ्फरनगर तक की सड़कें अचानक काले झंडों, भारी भीड़ और एक विशाल कैंडल मार्च से भर गई हैं। शिया समुदाय के लाखों लोग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपना भारी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और पुतले फूंक रहे हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रविवार सुबह सुबह तुरंत एक इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ी। आखिर ईरान के एक धर्मगुरु के लिए यूपी की सड़कों पर इतना बड़ा बवाल क्यों मचा है? सीएम योगी ने रातों रात पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित करके पुलिस को कौन सा बड़ा और सख्त आदेश दिया है? और क्या मिडिल ईस्ट की यह आग अब भारत के अंदर भी कोई बड़ा संकट खड़ी करने वाली है? आइए इस एक्सक्लूसिव और ग्राउंड रिपोर्ट में आज इस पूरे बवाल और योगी सरकार के सख्त एक्शन की इनसाइड स्टोरी को डिकोड करते हैं। आखिर अयातुल्लाह अली खामेनेई थे कौन? वह सिर्फ ईरान के नेता या राष्ट्रपति नहीं, बल्कि 1989 से वहां के सुप्रीम लीडर थे। ईरान की सेना, परमाणु कार्यक्रम और विदेश नीति सब उन्हीं के इशारे पर चलते थे। सियासत से परे वो दुनिया भर के करोड़ों शिया मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक रहनुमा भी थे, जिनके आदेश को एक कानून माना जाता था। इसीलिए 28 फरवरी 2026 को अमेरिकी और इजरायली फाइटर जेट्स के अचूक हमले ने सिर्फ ईरान की सत्ता को ही खत्म नहीं किया, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं पर भी सीधा वार किया है। अब सवाल है कि ईरान के इस हमले का यूपी से क्या नाता है? असल में अवध के नवाबों के समय से ही लखनऊ भारत में शिया समुदाय का सबसे बड़ा ऐतिहासिक केंद्र रहा है। जैसे ही खामेनेई की मौत की खबर आई, लखनऊ के पुराने शहर और इमामबाड़ों के आसपास माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया। लोगों ने कामकाज बंद कर दिए। रविवार शाम तक सड़कों पर एक ऐसा विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा जिसने प्रशासन की सांसें अटका दी और छोटे से बड़े इमामबाड़े तक एक अभूतपूर्व कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च में लाखों की तादाद में लोग शामिल थे। हर किसी ने विरोध का प्रतीक माने जाने वाले काले कपड़े पहने हुए थे। पूरे रास्ते में एक भारी उदासी और क्रोध का माहौल था। लोगों के हाथों में मोमबत्तियां जल रही थीं और साथ ही अमेरिका और इजराइल के विरोध में लिखी हुई बड़ी बड़ी तख्तियां और काले झंडे लहरा रहे थे। कई जगहों पर लोगों ने अपना कड़ा रोष जताने के लिए इजराइल और अमेरिका के झंडों और उनके राष्ट्राध्यक्षों के बड़े बड़े पुतले भी आग के हवाले कर दिए। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, बल्कि इस अंतर्राष्ट्रीय घटना का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संवेदनशील जिलों में भी देखने को मिला। आगरा, कानपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर जैसे शहरों में भी हजारों की भीड़ ने सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर किया। स्थानीय शिया धर्मगुरुओं ने इस घटना पर कड़ा शोक जताते हुए 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी है, जिसके चलते कई मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बाजार पूरी तरह से बंद देखे गए। सड़कों पर अचानक उमड़े इस विशाल जनसैलाब और तनावपूर्ण होते माहौल को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार तुरंत हरकत में आ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालात की गंभीरता को भांपते हुए रविवार सुबह सुबह अपने सरकारी आवास पर राज्य के डीजीपी, गृह सचिव और सभी खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बेहद अहम और आपातकालीन बैठक की। इस हाई लेवल मीटिंग में मुख्यमंत्री का रुख एकदम स्पष्ट था। उन्होंने प्रशासन को सख्त हिदायत दी कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय घटना की आड़ में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अराजकता फैलने नहीं दी जाएगी। इस बैठक के तुरंत बाद पूरे प्रदेश को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। सीएम योगी ने प्रशासन और पुलिस महकमे को 5 बेहद सख्त और जीरो टॉलरेंस वाले निर्देश जारी किए हैं। संपत्ति के नुकसान पर कड़ी भरपाई। मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेश है कि लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालने का अधिकार सभी को है, लेकिन अगर इस दौरान किसी ने भी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बसें तोड़ी या आगजनी की कोशिश की, तो प्रशासन तत्काल सख्त कार्रवाई करेगा। नुकसान की पाई की भरपाई उसी व्यक्ति की संपत्ति से की जाएगी। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। लखनऊ, कानपुर और पश्चिमी यूपी के सभी संवेदनशील इलाकों और चौराहों पर भारी पुलिस फोर्स, पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। ड्रोन से हवाई निगरानी। भीड़ की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। छतों और गलियों की ड्रोन मैपिंग की जा रही है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व छिपकर माहौल खराब न कर सके। साइबर सेल 24 घंटे अलर्ट पर है। भड़काऊ पोस्ट या अफवाह फैलाने वालों का आईपी ट्रेस कर तुरंत एफआईआर दर्ज होगी। साथ ही शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन लगातार धर्मगुरुओं और पीस कमेटियों के संपर्क में है।
केंद्र सरकार नहीं चाहती कि मिडिल ईस्ट की आंच हमारे घरेलू माहौल पर पड़े। वहीं सीएम योगी का हाई अलर्ट और सख्त एक्शन साफ संदेश है कि यूपी की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। तो दोस्तों, एक तरफ धार्मिक भावनाएं हैं तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था का कड़ा पहरा। अब सवाल आपसे है, क्या अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भारत में ऐसे प्रदर्शन होने चाहिए? और सीएम योगी के इन सख्त कदमों पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही डीप रिसर्च वाली बेबाक खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नए सच के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अवेयर और सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।